नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जो दो चार देख रहे हैं उन सबको, आप जो सवाल भेजते हैं मुझे, वो ईमेल मेरी नहीं है। वो ईमेल इस बच्चे की है, ये कैमरे पे बैठता है और वो ही इसे एडिट करता है। कभी कभी आप ये भी लिखते हैं कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने एक सवाल के जवाब में जो आएगा अभी, मैंने लिखा था कि अच्छा चले मैं आपको आप उसी एड्रेस पे अपना टेलीफ़ोन नंबर भेजें, बेटा मुझको बताएगा तो हम फिर आपसे बात कर लेंगे अगर वाक़या। मैं पहली दफ़ा टेलीविज़न पे पीटीवी पे 1980 में आया था। तो आप बहुत सालों से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आपका हौसला। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम नहीं देखता हूँ, इसलिए कि मैं अपने आप के भी सहूँ और टीवी पे भी सहूँ, ये मुनासिब नहीं है। ये इसे मैं नार्सिसिस्टिक कहता हूँ अपने आप को। मुझे ये भी एक आया है कि आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं कोई गुफ्तगू करूँ। वो एक आदमी को पूछा गया कि आप पढ़े लिखे हैं? तो उसने कहा वैसे ही जला भुना बैठा पढ़ा लिखा हूँ, तो तभी जला भुना बैठा हूँ। जब मैं टीवी पे आया था 1980 में, तो इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। अब ये हमारी जान का अज़ाब बन गया। उसके साथ एक बीमारी हमें और लग गई है, वो सोशल मीडिया। यानी आपका जो, कुछ लोगों का जो मन में आता है वो बक बक डाल देते हैं उसमें। कई दफ़ा मेरी फ़ोटो लगा के आ जाते हैं। मैं टेलीविज़न पे कह चुका हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब बेटियों की तरह उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा, बाकी सबके बारे में करूँगा। ये मोबाइल की इतनी बड़ी बीमारी है कि मैं देखता हूँ कि हमारे दो बच्चे जो इधर हैं, वो बड़ी की शादी हो गई, उससे पहले भी दो की शादी हो चुकी है। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में उठ के जाने की बजाय हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग, क्या हो गया हमें? अगर इनसे मोबाइल छीन लिया जाए तो ये समझते हैं क़यामत आ गई है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन कनेक्टेड ऑल द टाइम। भैया आप डॉक्टर कदीर खान के साथ जब जिंदा थे बम बना रहे हैं कि आपको हर वक्त पता लगने? ठीक है, बारिश हुई है, ठीक है, फ्लड आ गए हैं, शुक्र है कि अब हमने हुकूमत जो भी है उसने अब ये नहीं कहा कि भारत ने जान के फ्लड छोड़ा, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने कहना। पहले ये था कि हो इन्होंने वेपनाइज की, इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अच्छा भैया आपने की हुई है ना इंडस बेसिन ट्रीटी, तो अगर आप समझते हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो बजाय ट्रेटर करने के जाएँ जहाँ उसके तहत, जहाँ भी जाना, जिस नेशनल इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के पास जाना। और जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ चूँकि भारत ने पानी छोड़ा, वो कहाँ ले जाए पानी? ये ठीक है कि हमने इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत कुछ दरिया उनके हवाले किए हों, कुछ दरिया हमें मिले, तो फ्लड तो आते हैं। असल काम ये है हमारी हुकूमतों ने क्या किया फ्लड रोकने के लिए या उस पानी का बंदोबस्त करने के लिए। और इसके कई तरीके हैं, क्योंकि जो भी ये छोटा मोटा बंद बनाते हैं वो टूट जाता, फिर ये खुद बंद तोड़ना पड़ता। क्या कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी मुल्तान पे बड़ा डर है और भावलपुर में हो गया, अब वो रेला सिंध में जाना। ये याद रखिए कि सिंध एक फ्लैट लैंड है, ऐसे नहीं है, वो खुद रोल होके समुंदर में नहीं जाएगा पानी, उसको धूप ने उठाना। इसलिए जब सिंध की फसलों पे पानी जाता है तो वो फसलों पे रहता है जब तक सूरज उसे उठाता नहीं। जो मोबाइल मुझे दिया गया है वो मेरे ख्याल है 1857 में बना, 57 में बना था। वो अक्सर बंद रहता है या उसकी बैटरी डेड होती है, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है कि मैं हर वक्त राब्ते में रहूं। भाई मैं कौन सा किसी हुकूमत का हिस्सा हूँ? मैं एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके चेयरमैन साहब अभी तीसरा साल है, उनको जेल में, और मैं कहता हूँ मैं वर्कर हूँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ।
उस दिन अशरफ काजी साहब है, मेरा ख्याल है अशरफ जहांगीर काजी, वो हमारे सफ़ीर रहे हैं, लायक आदमी, पढ़े लिखे, लेकिन जला भुना नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई जो हिरासत में हैं, उनका जो दौर था वज़ीर आज़म का, उसको लोगों ने सीखने का दौर कह दिया, ए लर्निंग एक्सपीरियंस। और ने यह भी किया कि वो मर्दम शनास नहीं। मैंने खैर इससे ज़्यादा एक बात की थी, वो मैं नहीं रिपीट करूँगा। मेरे पास मोबाइल होता ही नहीं अक्सर, इसलिए जिनके पास नंबर भी है, चंद लोगों के पास, वो शिकायत करते हैं कि उनका पैगाम का जवाब मैं पैगाम का जवाब तब दूँ अगर मेरे पास हो, तो जब होता है तो मैं जवाब दे देता हूँ। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, जो लोग सहते हैं हमें। मुझे आज बताया गया है कि हम 100वें एपिसोड के करीब तरह हैं। बहुत हौसला है आपका कि आप देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। आज एक और बच्चा यहाँ आया हुआ है, उसका पेट नेम है हैप्पी, खुश रहना। ये जो अमेरिकन आइन है, जिसमें जो कागज 10 साल लगे उसे बनाने में, तो उसमें 3 बातें बड़ी अहम हैं आम इंसान में: लाइफ, ज़िंदगी, लिबर्टी, आज़ादी, एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। यानी जो स्टेट है उसने आपको खुशी नहीं देनी, आपने खुशी खुद तलाश करनी है। और मैं हाल ही में लाहौर था एक जुडिशल ऑफिसर के पास, जिन्होंने काफ़ी और मैजिस्ट्रेट्स को बुला दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ख़्याल में ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा जी अल्लाह को खुश रखना बड़ी अच्छी बात है, और वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक है, खुश रहें, कोशिश करें कि खुश रहें। अगर हालात बुरे हों तो सामना करें, हाँ भाई हैं, मैं कह चुका हूँ। जब हालात बुरे हों तो ये कोशिश ना करें या दुआ ना करें कि ये चले जाएं बुरे हालात, वो भेज दें, हैं बुरे हालात। मतलब आपकी टांग टूट गई, आपको प्लास्टर लगा हो, आप कहते नहीं कल प्लास्टर उतर गया, भाई है नहीं उतर। जब आप समझें कि आप खुश हैं, ये दुआ ना करें कि खुशी रहे, जब तक है उसका लुत्फ उठाएं। क्योंकि अगर आप कहें, ये ख्वाहिश करें कि ये खुशी रहे, तो जब वो चली जाएगी तो आप उसको याद करेंगे। तो जहाँ तक है, अच्छा देखो और बात, मैं ज़हन ज़रा टेढ़ा हो जाता है बुढ़ापे में, और मैं कह चुका हूँ मैं 78वें साल में, तो बुढ़ापा तो आता ही है ना। और एक ने पूछा है, एक सवाल है आएगा कि बुजुर्गी क्या होती है, जो उसने उसका जवाब देते। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मुस्कुराता रहो। बेगर हालात बुरे हैं तो मेरे रोने से वो ठीक हो जाना, कहीं बिल्कुल ठीक आती हैं ज़िंदगी में रंज की सी तबीयतें। वैसे मुझे अपने वालिद साहब के फौत होने का बहुत अफसोस था, बिल्कुल अफसोस हुआ, और मैं रोया पीटा, और फिर हम खुद ही दफनाए उनको, बल्कि नहलाया भी मैंने उन्हें, जैसे मेरी अम्मा को हमारी दुल्हन ने। अभी सवाल आया कि आप उनको दुल्हन क्यों कहते हैं, तो क्या विलन कहो? आप जब मशवरा देते हैं, मैं आप लोग बड़े मेहरबान हैं। कुछ वो मेरे प्रोग्रामों के टुकड़े मुझे भेजते रहते, मैं वो भी नहीं देखता। जब मैं देखूँ कि मेरे प्रोग्राम है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने एक लंबी बात लिखी हुई है, और हो सकता है मैं आपसे आज मैं आगे बढ़ूँ। 1-2 बातें जो आपको पता है वो मैं दोहराना चाहता हूँ। आप और मैं और ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से पैदा तो नहीं हुए, हमें तो नहीं पूछा गया आपने पैदा होना। हमसे में से कई कहते जो गुर्बत में है, पूछा जाता, और नहीं मैं नहीं पैदा होना। आपके माँ बाप कौन होंगे, आपका मज़हब क्या होगा, दीन क्या होगा, आप इमारत में पैदा होंगे, गुर्बत में पैदा होंगे, कोई नहीं पूछता। सो हम दुनिया में आते हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, कुदरत की मर्ज़ी से, माँ बाप की मर्ज़ी से,
हमने लड़का होना है कि लड़की होना, ये भी हमारे में नहीं है। ये हो सकता है कि हम लड़के पैदा हों लेकिन ठुमक ठुमक के चले तो बाकी देखने में लगे इसमें थोड़ी सी कसर है। कसर एक बड़ा ज़बरदस्त पंजाबी का। हमारे पास विल है, विल, इरादा करने की, फैसला करने की, लेकिन ये आज़ाद विल नहीं है कि हम जो चाहें कर लें। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। चाहे वो 10 कमांडमेंट्स हों जो हज़रत मूसा की हैं, या बाइबल की 4 किताबें हों, या हमारे कुरान शरीफ में हो, फ्री विल नहीं है। आपने जो जिबिल्लत है, जिसे अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट कहते हैं, उस पर काबू रखना, उन असूलों को सामने रख के जिनके तहत आपने अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करना। एक हमारे पास तख़य्युल भी है, इमेजिनेशन, हम सोच लेते हैं, सोचते हैं। ठीक है, एक ज़माने में एक पूरी बल्कि किताब भी लिखी गई, हमारी ख्वाबें हमें क्या कहती हैं। एक दूसरी साइड है कि ख्वाब कुछ भी नहीं है, ये तो जंबल अप जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो आपने ना वो करके सेटल कर देते जब आप सो रहे होते हैं। और नींद के बारे में रैम, रैपिड आई मूवमेंट नींद, वो नींद जो वाकई नींद है, वो नहीं जो आप आधे जाग रहे हैं और आधे सो रहे हैं। नींद बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आपको पता है कि जिनको हिरासत में लिया जाता है, एक उन पे शिद्दत ये होती है, उनको सोने नहीं दिया जाता, तो 48 घंटे में वो बिल्कुल फावा हो जाता, फावा, और फिर वो बात कर लेते। ये हमारी जो इमेजिनेशन है, ये हमें यकीन और बिलीफ भी देती है और फेथ भी देती है। इसलिए हम अनदेखे खुदा पे, क्रिश्चियन की तरह, यहूदियों की तरह, हिंदू भी किसी न किसी को मानते हैं, तो आप भी मानते होंगे। आप मेटा देखें ना, आज कितने मज़हब हैं आज, मेरा ख्याल है 3000 से ज़्यादा है। क्योंकि कम्युनिज्म भी एक किस्म का मज़हब है, लिबरलिज्म भी एक मज़हब है, फाशिज्म भी एक मज़हब है। आप इस्तेमाल करें, तरीका है हुकूमत करने का या लोगों को दबाने का, बट वो उस पर, और मज़हब की जगह जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती हैं, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, उसे कहती है ये मेरी माँ, जो ये कहती है वो ठीक है, हम इसको फॉलो करें। तो हम अनदेखे खुदा पे यकीन रख लेते हैं। ठीक, हमारा जो मज़हब इस्लाम है और दीन है, उसमें वो 3 हिस्सों में है, ये याद रखिए। एक कुरान शरीफ जो अरबी में आया, उससे पहले ज़बान थी अरामिक, ARAMAIC, अरामिक, अरबी में आया, और इतनी सी किताब है, 30 से 12 सूरतें काफ़ी, लेकिन जिस तरीके से वो जिल्द हुई है, वो कहा जाता है कि वो 30 से खलीफा हज़रत उस्मान के वक्त में वो जिल्द के। ये भी कहा जाता है कि रसूल मकबूल ने इशारा किया था कि ऐसे जिल्द, मुझे नहीं पता कहा जाता है, मुझे पता नहीं ना। हमारा एक कुरान है, वो अरबी में, अरबी हम सबको आती नहीं, और हिजाज अरेबिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तेल से पहले मज़हब की, दीन की थी। तो जहाँ दीन इस्लाम पहुँचा, वहाँ वो जो लोकल कल्चर है जिसे तहजीब कहते हैं, उसमें से मिल जाता है और एक मिक्स होके निकलता है। जैसे क्रिश्चियनिटी गई जब अफ्रीका में, उन्होंने अपना लोकल कल्चर उसमें इस्तेमाल कर लिया। और अगर सिर्फ मज़हब काफ़ी होता, एक मुल्क, एक लोगों को सबको इकट्ठा रहना, तो ये हिजाज में, अरेबिया में इतने मुल्क क्यों बने हुए? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 6 क्यों हैं? बहरीन का क्या मतलब बनने का? ओमान का क्या मतलब है? कुवैत का क्या मतलब है? सो एक अपनी शनाख्त भी होती है एक लोगों की, वो नहीं हमने लगा, हम वो हैं, हमारा मज़हब वही है, हमारी ज़बान भी वही है, हम वो टोपी, वो जो हम जैसे हम देगों पे वो कुल्ला डालते हैं, वो कुल्ला भी वो डालते हैं सर के ऊपर, लेकिन कहते हैं शनाख्त हमारी उनसे मुख्तलिफ है।
नाज़रीन, मैंने और बातें करनी हैं शुरू में और आखिर में, शायद थोड़ी सी सख्त बातें, आपको नहीं थोड़ी सी सख्त साहिब इक़्तिदार के बारे में, लेकिन वो बच्चा इशारा करता है कि वक्त हो गया। बल्कि उसने ये कहा कि 2-3 आप में से उल्टी भी की है टेलीविज़न के सेट के ऊपर तो उस टेलीविज़न सेट को साफ़ करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।